नाजरीन, जिस तरह हमारे गुर्दे खून में से फाजिल मादों को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते खारिज करते हैं और हमें कई तरह के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इसी तरह हमारी जिल्द भी पसीने के जरिए फाजिल मादों को खारिज करने का काम सर अंजाम देती है। पसीना आने से हमें वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर महसूस होती है, लेकिन इससे जिल्द में रुके हुए फुजलात निकल जाते हैं और जिस्म खुल जाता है। यही वजह है कि अक्सर अक़साम के दाने और फुंसियाँ वगैरह पसीना में निकलने वाले मवाद के जरिए खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा पसीना के रास्ते हरारत और गर्मी भी खारिज होती है, जिससे खून का दर्जा हरारत नॉर्मल रहता है। इसीलिए जिस्म के बढ़े हुए दर्जा हरारत को कम करने के लिए पसीना आवर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बुखार की सूरत में पसीना आवर दवाओं के जरिए बुखार उतारा जाता है और टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है। इसी तरह बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और रतूबात की ज्यादती से होने वाले मोटापा या बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए भी पसीना लाने वाली चीजों से फायदा उठाया जाता है। पसीना खुलकर आने के बाद जब हरारत और गर्मी बदन से खारिज होती है तो बदन ठंडा हो जाता है, और अगर किसी वजह से पसीना बंद हो जाए तो इससे बदन में गर्मी ज्यादा महसूस होती है और गर्मी को बर्दाश्त करने में दुश्वारी होती है। हत्ता कि ऐसे शख्स को सर्दी में भी गर्मी ज्यादा लगती है, बार बार गुस्ल करता है, जिस्म पर एलर्जी की तरह सुइयां सी चुभती महसूस होती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में पसीना लाने वाली ग़िज़ाओं और दवाओं का इस्तेमाल करके इन मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। चुनांचे इसके लिए एक चम्मच शहद में चुटकी भर बारीक पिसी हुई काली मिर्च शामिल करके इस्तेमाल करना मुफीद साबित होता है। अलबत्ता ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि पसीना आने से जहाँ फुजलात खारिज होते हैं और पसीना बंद होने से फुजलात रुक जाते हैं, वहीं अगर पसीना ज़रूरत से ज्यादा आने लगे तो खून में से असल अज्जा भी पसीना के रास्ते खारिज होने शुरू हो जाएंगे, जिससे शदीद ज़ौफ और कमजोरी वाक़या होकर मरीज के तल्फ होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि हैजा के मरीज को कभी सर्द पसीना आकर मरीज मौत के मुंह में चला जाता है, जबकि पसीना ज्यादा आने से बदन में पानी की कमी होने लगती है। चुनांचे ऐसे में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बदन में पानी की कमी को पूरा कर सके। इसके लिए आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कीजिए, नारियल पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तरबूज खाने से पानी की कमी पूरी होती है और खीरे का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद साबित होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा पसीना ज्यादा आने से तमाम बदन शदीद ठंडा हो जाता है, ठंडे पसीने आने लगते हैं। ऐसा पसीना पंखे के नीचे बैठने से, हत्ता के एसी के सामने बैठने से भी रुकने का नाम नहीं लेता है। साथ ही अगर होशो हवास कायम न रहे तो ऐसे में शुगर बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है। ऐसी सूरत में मीठा खाने से फौरन पसीना आना बंद हो जाता है और होशो हवास भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर लो होने से भी बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। ऐसी सूरत में कोई नमकीन चीज खाने से पसीना रुक जाया करता है। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।